अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे दोस्त बार बार सवाल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, परेशान भी हैं कि अब ईद की नमाज़ आने वाली है तो ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या होगा, उसके बाद खुतबा कैसे दिया जाए, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। एक बात तो जहन में रख लीजिए कि ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में पढ़ना है, ईदगाह मसाजिद वगैरह में उसका अहतमाम ना किया जाए। ईद की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं जबकि आपके पास 4 अफराद हों, 3 मुख्तदी हों और 1 इमाम साहब हो, तो आपके पास ईद की नमाज़ हो सकती है। कम अज़ कम ये तादाद है, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। बाकी उसके अलावा तीसरी बात ये है कि ईद की नमाज़ के लिए खुतबा जो दिया जाता है वो ईद की नमाज़ के बाद दिया जाता है। जुमा की तरह खुतबा ईद से पहले नहीं, नमाज से पहले नहीं होता, बल्कि ईद की नमाज़ का खुतबा बाद में दिया जाता है। तो पहले हम ईद की नमाज़ का तरीक़ा समझ लेते हैं। ईद की नमाज़ जो होती है वो सिर्फ 2 रकात होती है और वो 2 रकात हमारे लिए बड़ी मुश्किल दिखाई देती है कि उसको सीखना कितना मुश्किल होगा, कैसे होगा, कैसी पढ़ी जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना आप समझ लें कि जैसा आप 2 रकात फजर की नमाज़ पढ़ते हैं या 2 रकात आप कोई सुन्नत नमाज़ पढ़ते हैं या 2 रकात आप कोई नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, सेम वही 2 रकात नमाज होती है ईद की नमाज़ में भी। बस ज़रा सा एक फ़र्क है कि ईद की नमाज में 6 एक्स्ट्रा तकबीरें होती है। 3 तकबीरें पहली रकात में बोलनी पड़ती है और 3 तकबीरें दूसरी रकात में बोलना पड़ता है। तो उसके लिए बस ये कि इस बात को जहन में रख लें कि कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। बस इस बात को जहन में रख लीजिए, आपकी ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह कामन नमाज़ों की तरह हो जाएगी। अब उसके बाद आप तफसील से सुन लें कि सबसे पहले आप ईद की नमाज़ के लिए जब आप जाएंगे तो उसके लिए नीयत करना पड़ता है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से बोल ले और अच्छी बात है, दिल में सोच ले तब भी काफ़ी हो जाएगा। सोचना क्या है, नीयत क्या करना है कि मैं 2 रकात ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, इस इमाम के पीछे 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ बस अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर ये जो फर्स्ट बोल रहे हैं आप, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। जैसे आप नियत बांधेंगे तो आप बार कैसे से कामन दूसरी नमाज़ों के अंदर आप सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये आपका सना हो गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, यहाँ पर आपको अब वो 3 तकबीरें बोलना है। 3 तकबीरें बोलने का तरीक़ा क्या होगा, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीरें आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब इसको आप क्या करना है, तीसरी बार में हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद आप जैसे दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरा सूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद रुकू करना है, फिर रुकू से उठेंगे आप, फिर सजदे में जाएंगे आप, फिर सजदे से उठेंगे आप, फिर सजदे में जाएंगे। ये पहली रकात आपकी कंप्लीट हो गई। फिर जब आप सजदे से उठकर वापस आएंगे दूसरी रकात के लिए, तो दूसरी रकात में जब आप नियत रकात बांधेंगे तो ये जो कम नमाज होगी। तो अब यहाँ पर आप क्या करना है, जैसे आप दूसरी नमाज में दूसरी रकात में क्या करते हैं, पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद सूरा पढ़ते हैं, वो सूरा पढ़ लेने के बाद आप रुकू में जाते थे। तो अब आपको रुकू में नहीं जाना है, बल्कि जैसे ही आपका दूसरा सूरा ख़त्म हो जाए सूरह फातिहा के बाद वाला, तो रुकू में जाने से पहले अब आपको फिर 3 तकबीरें जो बची हुई वो बोलना है। तो आप कैसे करेंगे, आप जैसे ही सूरह फातिहा और दूसरा सूरा ख़त्म हो गया, अब उसके बाद रुकू में जाने के बजाय बस आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए छोड़ दिए। ये 3 तकबीरें जो एक्स्ट्रा होती थी वो कंप्लीट हो गई। अब आपको रुकू में जाना है तो रुकू में जाने की तकबीर बोलना है। तो अब क्या करना है, अब आपको चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, बल्कि आप डायरेक्ट जैसा रुकू में जाने के लिए बोलते थे तकबीर, अल्लाहु अकबर कहेंगे, रुकू में चले जाएंगे। ये आपका रुकू हो गया। फिर उसके बाद रुकू से उठेंगे आप, फिर रुकू से उठकर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे से उठेंगे, फिर आप अतहियातों में बैठेंगे, फिर उसके बाद आप सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आपकी 2 रकात कंप्लीट हो गई। बस एक बात जहन में रख लीजिए कि 6 जो तकबीरें कही जाती है, 3 तकबीरें पहली रकात में होती है, 3 तकबीरें दूसरी रकात में होती है। 3 तकबीरें पहली जो रकात में होती है वो सना पढ़ने के फौरी बाद बोलना है, सूरह फातिहा से पहले पहले। और दूसरी रकात के अंदर जो 3 तकबीरें कही जाती है वो रुकू में जाने से पहले और सूरह फातिहा के बाद वाला सूरा कंप्लीट करने के बाद, रुकू में जाने से पहले होती है। बस इस बात को आप जहन में रख लीजिए। इस तरीके से आपकी ईद की नमाज हो गई। रहा मसला खुतबे का, तो खुतबे के लिए कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साहब खुतबा सेंड करो, खुतबा सेंड करो। साहब आपको जब उतना तफसील के लिए आपको मुकल्लफ बनाया ही नहीं गया है तो फिर आप क्यों करते हैं। अगर आपके पास सहूलत है तो आप नेट पर मारिए ईद का खुतबा, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं आता, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। साफ बात है कि जिसको ईद का खुतबा नहीं आता, ये सुन्नत है। जिसको बिल्कुल
बिल्कुल ही नहीं आता, अगर वो ना पढ़े तो उसकी ईद की नमाज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम ईद का खुतबा ज़रूर देंगे, तो उसके लिए आसान सा तरीका है, आप कोई कुर्सी वगैरह जो भी होगी ऊंची चीज़ उस पर बैठ जाइए, मिंबर की तरह बैठ कर आपको पहला खुतबा क्या देना है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ लो, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये सूरह फातिहा कंप्लीट कर लो, बैठ जाओ। फिर उसके बाद खड़े होंगे, खड़े होने के बाद फिर दूसरा खुतबा देना है आपको। दूसरा खुतबे में क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ लो या तीसरा कसूम कलमा जो होता है वो पढ़ लो। इस तरीके से आपका 2 भी खुतबे कंप्लीट हो गए और इस तरीके से ईद की नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को ईद की नमाज आफ़ियत के साथ सलामती के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम शुरूर फितन और हवादिस से तमाम उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।